जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। आज मैं कुछ बातों को लेके मैं पेपरों में के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने बेटी बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं बिहार में, उस पर मैं कुछ बातें आपसे रूबरू होने के लिए, अपने बहुजन भाइयों को बीच जागरूकता फैलाने के लिए कि बेटियां किसी भी समाज की हो, बेटियां बेटियां होती है, बहनें बहनें होती है, उस पर कुछ तरह की उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई तरह का गलत मैसेज नहीं होनी चाहिए, उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आजकल अक्सर हमारे बहनों बेटियों पे हो रहे हैं, खासकर बहुजन समाज की बेटियों के साथ, बहनों के साथ। जैसे कि कुछ दिन पहले की घटना है, मुजफ्फरपुर में हमारे समाज के बहन के साथ जो घटना घटी, बड़ा शर्मनाक घटना थी। उनके दोनों स्तनों को काट दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन मानसिकता वाले लोगों से, उन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोगों से, क्या वो बेटियां मनुस्मृति जलाई थी? वो बेटियां, अरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो शायद उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं मिलता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से ही हमारी बेटियां आज सम्मान से इस देश में जी पा रही हैं। आज से आज़ादी से पहले जिस तरह से बहनें अपने जीवन को कुर्बानियां देते आईं, कभी देश प्रथा के नाम पे, कभी पति मरने के बाद उनके जीवित शरीर को जला दिया जाता था, लेकिन उसमें किसी का ध्यान आकर्षित नहीं था। सभी समाज के बेटियों के साथ हो रहा था। ये एक बहुजन समाज की बेटियों के साथ नहीं, सभी समाज के बेटियों के साथ हो रही थी, बहनों के साथ हो रहा था। आत्मदाह की ऐसी प्रथा थी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान में बाबा साहब ने ऐसा कानून बनाया, इस तरह से व्यवस्था की कि बहन बेटियों के साथ कोई जाति नहीं करेगा, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, उन्हें हक से जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन चंद दिनों से पटना जिला के अंतर्गत परसा थाना के नज़दीक एक बहन को जिंदा जला दिया गया। क्या, मैं पूछना चाहता हूँ समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, क्या उस बेटी ने मनुस्मृति जलाई थी? आप इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन पुरुषों से जिन्होंने एक घटना को अंजाम दिया, उस व्यक्ति को सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। मैं एक घटना और आपके बीच रखना चाहता हूँ। नालंदा में जो घटना घटी, बेटी के साथ खुलेआम बाज़ार में खींचकर छेड़खानी की गई, क्या उस बेटी ने मनुस्मृति की किताब जलाई थी? जो आप इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, बड़ा शर्मनाक घटना है। मैं अपनी माता सावित्रीबाई फुले को, माता फ़ातिमा शेख के विचारों को मैं जब पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि सम्मान हर महिला को मिलना चाहिए, हर बेटी बहन को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता? आप अपने सम्मान की बात करते हैं, क्या अपने बहन बेटियों के बारे सम्मान की बात करते हैं? क्या गैरों की बेटियां बहनें, क्या वो आपकी नहीं है? मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसी घटना अगर होती है उसकी निंदा करें, और वैसे व्यक्ति को खुलेआम फांसी पर लटका दिया जाए कि दूसरा किसी की हिम्मत नहीं हो कि उस बेटी या किसी भी बहने के साथ ऐसी घटना घटे। और मैं एक अपील आपसे करना चाहूँगा कि 135वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मनाने जा रहे हैं हम लोग, और तरारी के बिहार में भोजपुर जिला तरारी प्रखंड
खेल मैदान से हम लोग 14 अप्रैल को 9 बजे एक भव्य जुलूस के रूप में उनकी जयंती मनाएंगे। मैं तरारी विधानसभा के और जहां तक मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है उन सभी बहुजन अम्बेडकर विचारधारा के लोगों से, चाहे किसी भी समाज के अम्बेडकर विचारधारा के लोग हों, आप आएँ, आपका स्वागत है इस तरारी में। और अभी हम लोग ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग का 14वां दिन होगा। उन तरारी के किसानों के लिए जो लड़ाई हमने लड़ रहे हैं, उस पर प्रशासन पदाधिकारियों के लोगों का द्वारा जिस तरह से हमारे किसानों को तंग किया जा रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं आप सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि आप तरारी में उन ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति के जो भी किसान धरना पर बैठे हुए हैं उनके हाथों को मजबूत करें। और आप सभी तरारी विधानसभा के किसानों से अपील करता हूं कि आप उस धरना में शामिल हो। इसलिए घटना सबके साथ होगी और वर्तमान विधायक जो ये गलतियां कर रहे हैं इसकी हम दम निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।